आइए प्यारे मित्रों, नमस्कार आप सभी को। आज अपने YouTube चैनल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज लेकर आया हूँ, जिसका पहला प्रश्न आज मैंने उठाया है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ये कहता है कि अगर प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न करता है कि सिद्ध कीजिए कि एक दी गई तिर्यक ऊंचाई तथा उच्चिष्ट आयतन वाले शंख का अर्धशेष कोण tan−√2 होता है। यानी अगर हम एक शंख ले लें और उसका आयतन मैक्सिमम हो, तो उसके शीर्ष पर जो कोण बनता है वो उसका आधा यानी अर्धशीर्ष कोण जो बनता है वो tan−√2 के बराबर होता है। तो हमने मान लिया पहले एक शंख ले लिया जिसकी तिर्यक ऊंचाई L है और इसकी दी गई ऊंचाई जो है वो h है, और इसके शीर्ष पर जो अर्धकोण बन रहा है उस अर्धकोण को मैंने मान लिया थीटा। तो सबसे पहले चूंकि शंख के आयतन की बात की गई है, हम लोग शंख का आयतन निकालेंगे। अगर यहाँ से हिसाब से अगर शंख का आयतन निकालना हो तो शंख का आयतन चित्र के अनुसार जो आने वाला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंख का आयतन भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर जो है वो त्रिज्या है और यल है एच आपका वो ऊंचाई है, शंख की ऊंचाई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक हमें त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है जो कि यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, ये आर है और ये आपका यल। अगर इस थीटा को हम लोग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि हमें शीर्ष कोण की बात किया जा रहा है। तो हमें इस थीटा को देखते हुए समझे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। इस हिसाब से अगर हम लोग tan sin थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें sin थीटा वैल्यू मिल जाएगा लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने लिखो जा लंब r/l, इसका लंब r बराबर l sin थीटा। इसी प्रकार हमें मिल जाएगा r = l sin थीटा। अगर यही सब लोग यहाँ से cos थीटा निकालना चाहें तो फिर यहाँ हमें आधार मिलने वाला है, आधार बटा कर्ण यानी h/l। दिस इंप्लाइज दैट h = l cos थीटा। अब ये r और l की वैल्यू हम लोग उठा करके r और h की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में r तथा l का मान रखने पर जैसे ही दोनों मान लाके रखते हैं तो हमें आयतन जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1/3 पाई r स्क्वायर यानी l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू h यानी l cos थीटा। अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग इकट्ठा लिखना चाहें तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे में लिखी जाएंगी 1/3 पाई l स्क्वायर l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आयतन बराबर है। अब क्योंकि आयतन मैक्सिमम है इसलिए आयतन v बराबर 1/3, इसलिए dv/d थीटा जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर है। अगर dv/d थीटा = 0 करें तो पाई हमारा कांस्टेंट है, यल हमारा दिया गया है, तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसको एज अ कांस्टेंट हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 पाई l क्यूब, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिफरेंशिएशन -sin थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरी क्वांटिटी हमें 0 के बराबर मिल जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करें तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये और l गिवन है तो ये 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों क्वांटिटी से अगर हम लोग जो है कि साइन थीटा कॉमन लेते हैं, अगर साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए या इसको फिर से हम लोग लिखें साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो अंदर दिखेगा हमें -sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 0। बस 1 मिनट आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अगर यहाँ से वैल्यू निकाले थीटा की तो sin थीटा = 0 तो थीटा = n पाई, ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो थीटा आने वाला है वो ना तो 0 होगा ना तो पाई से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक एक्यूट एंगल आने वाला है तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो अंदर से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो -sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा लिखें तो 1 - sin स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट -sin स्क्वायर थीटा या यूं करें, ऐसा ना करके हम लोग इसको उधर भेज देते हैं तो -sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 0। This implies that 2 cos square theta is equal to
sin square theta. This implies that tan square theta is equal to tan square theta is equal to 2. This implies tan theta is equal to root 2. This implies that theta is equal to tan inverse root 2. और अगर आप ध्यान से देखिए तो प्रश्न की मांग भी यही थी कि जो अर्ध शीर्ष कोण थीटा मिलने वाला है वो tan inverse root 2 होना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट आ गया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस पूरे प्रश्न में जो मेन बात थी वो यही थी यहाँ पर कि ये जो थीटा निकालना है इसको इस तरीके से रिलेट करें कि एच एल और आर को एक दूसरे से रिलेट करता हुआ आयतन के सूत्र में इस तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाए कि हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकें। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा कोण इसी त्रिभुज का काम था। इसी त्रिभुज की सहायता से मैंने क्या किया, एल एच और आर तीनों को रिलेट करके इस तरीके से अपने आयतन को बना लिया कि आयतन के अंदर थीटा आ जाए, और थीटा आते ही हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के सापेक्ष और रिजल्टेंट को 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि आयतन हमारा मैक्सिमम आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस क्वेश्चन पे बार बार प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।